ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारी ट्रिक नंबर 7 है। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 7 में क्या है जरा देखते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है आपका n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 n। ठीक है, ये बराबर आपका आ गया n इंटू एन प्लस 1/2। 1 से लेकर n तक की इस सीरीज को, ठीक है, चूंकि ये समीशन में है यानी कि योग में है, इसको हम सिग्मा n के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n बराबर 1 से n तक। ठीक है, दैट इम्प्लाइज सिग्मा n इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। इसको हम लोग सिग्मा n भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा n भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अब अगर हमें 1 से लेकर n तक की सभी नेचुरल नंबर्स को अगर हमें योग चाहिए तो n इंटू एन प्लस 1/2 का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 100 तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से 100 तक सभी नेचुरल नंबर्स का योग। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, तो हम डायरेक्ट प्रयोग कर लेंगे इस फार्मूले का, यानी 100 n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 100 हो गई, तो 100 + 1/2। ठीक है, यानी ये आपका आ गया 100 में भाग कर देंगे 2 का 50 इंटू 100 + 1 यानी कि 101। वैल्यू आ गई आपकी 5050। ठीक है, वैसे इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे, सिग्मा n बराबर 1 से 100। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 100 तक है, इसलिए 100 + 1/2, ये आपकी वैल्यू आ गई 5050। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 60। ठीक, ये चाहिए 1 से लेकर 60 तक सभी नेचुरल नंबर्स का योग। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज ये आपका आ गया सिग्मा n बराबर 1 से 60 तक। ठीक है, यानी 60 इंटू 60 + 1/2। ठीक, बस n इंटू एन प्लस 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि n की वैल्यू जो होगी, मतलब जो सीरीज होगी वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 इंटू 61, यानी ये आपका आ जाएगा 0 3 1 जा 3 3 6 जा 18 1830। क्लियर, आ गया सर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा इसका। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 21 से लेकर 50 तक, 21 + 22 + 23 + डैश 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 50। ठीक, हमें इन नेचुरल नंबर्स का योग चाहिए, लेकिन ये सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक, चलिए जरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगर हम 1 + 2 + 3 + डैश 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 20 + 21 + डैश 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 50 अगर ये लिखें, तो अगर हम 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकाल लें, जिसमें कि हम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकालें, और 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के योग में 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग घटा दें, तो 21 से 50 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमें ये चाहिए सिग्मा n, ठीक है, n बराबर 21 से 50, तो ये बराबर आपका बनेगा सिग्मा n इक्वल टू 1 से 50
1 से 50 तक का योग, और सिग्मा एन, एन बराबर 1 से 20, ठीक है। और इसको माइनस कर देंगे, इसे हम माइनस कर देंगे तो आपका सिग्मा एन, एन बराबर 20 1 से 50 तक निकल आएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, ये बराबर आपको लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सिग्मा एन बराबर 21 से 50 तक एन। तो ये बराबर आपका बनेगा सिग्मा एन इक्वल टू 21 से 50 तक इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 से 50, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के योग में 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे तो 21 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा, माइनस एन बराबर 1 से 20 और ये एन। देखिए जब 1 से सीरीज होती है तो हमारे लिए फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 से 50 है तो 50 प्लस 1/2 माइनस ये 20 प्लस 1/2, क्लियर। तो इधर आ जाते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/2 यानी कि 25 इंटू 50 प्लस 1 51 माइनस 2 10 जा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा इंटू 21 आ जाएगा। 25 इंटू 51 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 1 यानी कि 25, 5 2 कैरी 25, 5 जा आपका 125 और 125 प्लस 2 तो 127 माइनस ये आपका आ गया 210, लेस कर देंगे, 5 में 0 जाएगा, 5 7 में 1 जाएगा, 6 2 में 2 0 और ये 1, इसका आंसर आ गया 1065। ठीक, हम इसी सवाल को एक और मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यूज़ करेंगे उस मेथड को। चलिए, सिर्फ हमें क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल कितने पद हैं। देखिए 21 से 50 तक कितने पद हैं, अगर 1 से 50 लेते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 डैश डैश 20 प्लस 21 प्लस डैश 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 50 तक, 1 से 50 तक कितने पद हुए, 50, और 1 से 20 तक कितने पद हुए, 20, 1 से 50 तक 50, 1 से 20 तक 20, तो ये कितने पद होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये पदों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, 50 में से अगर हम इसको 20 घटा देंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 30, बस यही मेन है आपका। अब देखिए हमें इसके योग चाहिए, यानी सिग्मा एन 21 से 50, एन बराबर 21 से 50 तक, तो डायरेक्ट हो गया सवाल ये। नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे यानी कि 30, नंबर ऑफ टर्म्स जो 30 निकला है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का योग लिखेंगे 21 प्लस 50 और अपॉन 2, बस ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 इंटू ये आपका आ जाएगा 71, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 7 जा 105, 105 प्लस 1 कितना हो जाएगा 106। देखिए वही आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फोर्टी 41 प्लस 42 प्लस डैश 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 65। ठीक, तो ये क्या हो गया, सिग्मा एन, एन इक्वल टू 40 से 65 तक। ठीक, सेम प्रोसेस 1 2 3 प्लस डैश 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 39 40 प्लस डैश 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 65, यहाँ तक 1 से 65, 1 से 65 यानी 1 से 65 तक के पदों का योगफल निकाल के 1 से 39 पदों का योगफल घटा देंगे तो 40 से 65 टर्म्स का योगफल आ जाएगा। ठीक, यानी इसके बराबर हम लोग लिखेंगे सिग्मा एन, एन इक्वल टू 40 से 65 इक्वल टू सिग्मा एन, एन इक्वल टू 1 से 65 में माइनस कर देंगे एन, सिग्मा एन, एन इक्वल टू 1 से 39। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए अब ये 1 से सीरीज हो जाएगी,
1 2 3 4 डैश 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 65। इसके लिए क्या बनेगा 65 प्लस 1 ब्रैकेट में अपॉन 2 माइनस इसके लिए क्या बनेगा 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 2 3 डैश 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 39 तक, तो 39 प्लस 1 अपॉन 2। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1365। ठीक है। अब इसी का हम सेकेंड मेथड यूज़ कर लेते हैं जो कि बिल्कुल डायरेक्ट होता है। हम पहले निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक टर्म्स कितने हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स थे 65 और यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स थे 39। तो बाकी बचे टर्म कितने हो गए 65 में आप 39 लेस कर दो, 65 माइनस 39 ये आपका आ गया 26। ठीक, डायरेक्टली देखना चाहें तो ऐसे देख लें, जैसे हम 40 को अभी छुपा लेते हैं, यहाँ से देखेंगे तो 41 से 65 हो गया आपका 25, एक पद और तो 26 हो गए। तो इसका हम लोग डायरेक्ट योग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, पहले नंबर ऑफ टर्म्स फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म का योगफल, यानी 40 प्लस 65 अपॉन 2 सॉल्व कर लेंगे 13 इंटू ये आपका आ जाएगा 105। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 1365। 13 5 जा 65, 13 में जा 13। ओके, आगे समझ में। तो ये ट्रिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसके सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ट्रिक पढ़ेंगे। ओके।